जो उद्धव जी महाराज हैं इन्हें वास्तविक ज्ञान है, इसलिए भगवान ने ज्ञान को भक्ति से मिलाया है, भक्ति को ज्ञान से मिलाया है। क्योंकि ज्ञान कौन है और भक्ति कौन है? भक्ति है माता और ज्ञान है पुत्र, इसलिए माता को पुत्र से, पुत्र को माता से यहाँ पर भगवान ने मिलाया है। ज्ञान में और भक्ति में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जब वास्तविक ज्ञान होता है तो भगवान भक्ति स्वयं दे देते हैं, और जब वास्तविक भक्ति होती है तो भगवान ज्ञान स्वयं दे देते हैं। जिस प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज को दिया, ध्रुव जी को ज्ञान नहीं था लेकिन भक्ति थी भगवान की, भगवान के भक्त थे, भगवान की भक्ति की, भगवान ने ज्ञान स्वयं दे दिया। और जो ज्ञान होता है तो भगवान उसे भक्ति सुता देते। आज भगवान ने ज्ञान को भक्ति से, भक्ति को ज्ञान से मिलाया। श्री उद्धव जी महाराज आए, भगवान ने उद्धव जी को पूछा, हे उद्धव, तुम गए तो थे केवल संदेश देने के लिए, लेकिन तुम इतने दिन तक वृंदावन में रहे। उद्धव जी महाराज ने कहा, गोपियों का ऐसा अद्भुत प्रेम है कि मुझे भी उस प्रेम में ऐसा मैं विभोर हो गया कि मुझे भी समय का भान ही नहीं रहा। क्योंकि यह जो भक्ति है यह कैसी है? परम ज्ञान स्वरूपाचा। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति कैसी है? भक्ति परम ज्ञान का स्वरूप है, परम ज्ञान को भक्ति कहते हैं। और श्री उद्धव जी परम ज्ञानी है। इधर तो क्या हुआ, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने यह ज्ञान भक्ति का मिलन कराया। आगे अस्ते प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। हे राजर्षि परीक्षित, दो कन्याएं हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति, जिनका विवाह कंस के साथ में उनके पिता जरासंध ने कराया था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया तो वे अस्ति और प्राप्ति दोनों रोती हुई पहुंची अपने पिता जरासंध के पास। और जब वे दोनों रो करके अपने पिता के पास में पहुंची और पिता से कहा कि मथुरा में रहने वाले कृष्ण ने आज हम दोनों को विधवा कर दिया, हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। जब इस प्रकार से अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के जरासंध को कहा तो जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी सेना के सहित लेकर के आज जरासंध से युद्ध किया और युद्ध में जरासंध की समस्त सेना का उद्धार किया। भगवान बलराम ने भगवान कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, अब इस जरासंध को भी समाप्त कर दो, इसे क्यों छोड़ रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भैया, इसे अभी छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इसे अभी समाप्त कर देंगे तो फिर ये अपने साथ में जो और दुष्टों को लेकर के आएगा आगे, तो वो फिर कैसे लाएगा? अगर हम इसे अभी समाप्त कर दें, हम कहाँ गलियों में ढूंढेंगे दुष्टों को? इसे हम छोड़ देंगे तो ये ढूंढ करके फिर लाएगा। एक बार आक्रमण किया, भगवान ने उसे छोड़ दिया, दूसरी बार फिर आक्रमण किया, भगवान ने फिर उसे छोड़ दिया और सबको समाप्त कर दिया। इस प्रकार से 17 बार आक्रमण किया। और 17वें में इधर जैसे ही जरासंध ने आक्रमण किया है मथुरा पर, उधर भगवान श्री नारद जी महाराज पहुंचे कालेवन के पास में। कालेवन को जाकर कालेवन, यह जो कृष्ण है तुम्हारा शत्रु और तुम्हारा परम मित्र है जरासंध, यह बार बार बेचारा अकेला जाता है, परास्त होकर के आ जाता है, तुम भी इसका सहयोग करो। आज जब कालेवन और जरासंध दोनों एक साथ मथुरा पर आक्रमण करते हैं, तब तो क्या हुआ, भगवान ने जैसे ही देखा कि कालेवन और जरासंध दोनों आ गए, भगवान ने बलराम जी को कहा कि अब जल्दी से बाहर निकलो। बलराम जी महाराज ने कहा, अस्त्र शस्त्र तो उठा लो, सेना को तैयार कर लो। भगवान कृष्ण ने कहा, कुछ अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, बोले अभी बिना ही अस्त्र शस्त्र के चलो। बलराम जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के तो भूमि में नहीं जाएंगे, युद्ध कैसे करेंगे बिना अस्त्र शस्त्रों के? भगवान ने कहा, हमारी बात मान करके चलो एक बार। और जब ये वहां पर जाकर के युद्ध भूमि में पहुंचे तो क्या देखते हैं, जरासंध अपने आगे कई ब्राह्मणों को लेकर के चल रहा है। ब्राह्मणों पर भगवान प्रहार नहीं करते,
अब तो भगवान ने क्या कहा बलराम जी को कि अब ये काले वन हमारे पीछे भागता हुआ आ रहा है, हम यहाँ से भाग चले। बलराम जी ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, पीठ दिखा करके नहीं भागेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कभी कभी भागना भी बड़ी बुद्धिमानी की बात होती है, भाग चलो। बलराम जी महाराज नहीं माने। भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके उनको भी अपने साथ में भगाने लगे। जब भागने लगे तो काले वन ने कहा अरे तू तो बहुत बड़ा वीर बनता था, तू तो कंस का उद्धारक है, तूने बड़े बड़ों को मारा है, प्रलंबासुर को, कालियानाग को, धेनुकासुर को, अघासुर को। अरे सब बातें झूठी हैं, तू तो बड़ा भगोड़ा है, तू तो रण छोड़ है, तू तो रण को छोड़ करके भागता है, अरे तू कोई वीर नहीं है। और भगवान के भक्तों ने भगवान का यही नाम रख दिया, बोलिए रण छोड़ भगवान की। परमात्मा भागते 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 पहुंचे प्रवर्षण नामक पर्वत पर। और जब वे प्रवर्षण नामक पर्वत पर पहुंचे, वहां पर जरासंध ने बहुत ढूंढवाया, काले वन ने बहुत ढूंढवाया, कहीं नहीं मिले। जाते 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 भगवान पहुंचे धौलपुर। धौलपुर में एक गुफा थी, उस गुफा में जाकर के भगवान ने प्रवेश किया। उस गुफा में एक राजा सो रहे थे, उन्हीं राजा पर जाकर के भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया और भगवान जाकर के वहां छिप गए। जब भगवान वहां छिप गए, काले वन उसी गुफा में उनके पीछे पीछे घुसा और जाकर के देखता है कि अरे ये तो वाकई में बड़ा नटखट है, मुझे इसने थका दिया और खुद यहाँ लेट करके आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, और मैं इसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। उसने क्रोध में आकर के जैसे ही एक पाद प्रहार किया, जैसे ही जोर से एक लात मारी कि जैसे ही पीताम्बर को उठाया और वे जैसे ही राजा खड़े हुए, खड़े होते ही उन्होंने अपने नेत्र खोले और नेत्रों से दिखते ही कालेवन वहीं पर भस्म। और जब कालेवन भस्म हो गया तब भगवान सुखदेव से राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, यह राजा कौन है जिनके देखने मात्र से ही कालेवन भस्म हो गया। भगवान सुखदेव कहते हैं हे राजर्षि परीक्षित, ये राजा कोई और नहीं, इन